खित्ते की कशीदा सूरत हाल, कौमी सलामती का मामला, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की वज़ीर आज़म हाउस में मुलाकात। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज भुट्टो ने भी शिरकत की। मुलाकात में खित्ते की कशीदा सूरत हाल के पेश नज़र किए गए इक़दामात पर बातचीत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ईरान अमरीका जंग में पाकिस्तान के किरदार पर बिलावल भुट्टो को एतमाद में लिया। बिलावल भुट्टो जरदारी ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को ईरान जंग में हुकूमती मौक़िफ़ की हिमायत की यकीन दहानी करवाई। वज़ीर आज़म आज शाम सदर आसिफ अली जरदारी से मुलाकात करेंगे। अमरीका ईरान जंग में पाकिस्तान की सालसी की पेशकश पर बातचीत होगी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार, वज़ीर ख़जाना, वज़ीर पेट्रोलियम और आला अस्करी क़यादत की शिरकत भी मुतवक्किल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सऊदी वली अहद का टेलीफोनिक रबता, ईरान इसराइल जंग और खित्ते की ताज़ा सूरत हाल पर कशीदगी के असरात पर तबादला ख्याल किया गया। दोनों रहनुमाओं ने इलाकाई और आलमी अमन और इस्तेहकाम से मुतल्लिक़ उमूर और जारी सफारती कोशिशों पर भी तबादला ख्याल किया। शहबाज शरीफ का कहना था, पाकिस्तान हमेशा मजबूती से सऊदी अरब के साथ खड़ा रहेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मौजूदा इलाकाई सूरत हाल के तनाज़ुर में खलीजी रियासतों को अशिया खुरनोश की फराहमी और पाकिस्तान की बंदरगाहों और मैरी टाइम ऑपरेशन के हवाले से आम जायज़ा इजलास। वज़ीर आज़म का खलीजी ममालिक को अशिया खुरनोश की फराहमी के हवाले से बनाई गई हिकमत अमली और अब तक की पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार। कहा, मुतल्लिक़ा महकमों और अफसरान की पजीराई करते हुए कहा कि मौजूदा इलाकाई सूरत हाल के तनाज़ुर में जबकि आलमी सप्लाई लाइन मुतासिर है, खलीजी ममालिक की ग़ज़ाई ज़रूरियात का ख्याल रखना हमारा फ़र्ज़ है। अमन और इस्तेहकाम के लिए मुकालमा और सफारतकारी नागुज़ीर है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की नायब सदर यूरोपीय यूनियन से टेलीफोनिक गुफ्तगू। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा के मुताबिक दोनों रहनुमाओं का खित्ते और आलमी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। इसहाक़ डार ने कशीदगी में कमी की अहमियत पर जोर दिया। दोनों रहनुमाओं का खित्ते की बदलती सूरत हाल पर करीबी राबते में रहने पर इत्तफ़ाक़। इसराइल ने तेहरान पर हमलों की नई लहर शुरू कर दी। इसराइली फौज का दावा कि इसकी जंग तैयारों ने तेहरान में मिसाइल बनाने वाले तंसीबात का निशाना बनाया। दो ऐसे मराकज़ को टारगेट किया गया जहां तवील फासले तक मार करने वाले नेवल क्रूज मिसाइल तैयार किए जा रहे थे। दूसरी जानिब ईरानी मिसाइल हमले के बाद जनूबी इसराइल में खतरे के सायरन बज उठे। इसराइली मीडिया के मुताबिक इनीगियो और आबा और बहीरा मुर्दार के इलाके में सायरन सुने गए। ईरानी मिसाइल हमलों के बाइस इसराइल के वसी शुमाली इलाकों में लोगों को पनागाहों में जाना पड़ा। इसराइली वज़ारत सेहत के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 204 ज़ख्मी अफराद को हस्पताल मुंतकिल किया गया। ईरान में रजीम चेंज कर दी। अमेरिकी सदर का दावा, ईरान में अब कोई क़यादत बाकी नहीं रहेगी। ईरान की नेवी एयरफोर्स तबाह कर दी गई, उनकी क़यादत ख़त्म कर दी गई। ये रजीम चेंज है। ईरान इस बार समझदारी से बात कर रखा है। अब हम सही लोगों से बात कर रखे हैं जो मुआहिदा करना चाहते हैं। ईरान रज़ामंद है, वो कभी जोहरी हथियार नहीं बनाएगा। ईरान ने हमें तेल और गैस से मुतालिक बहुत बड़ा तोहफा दिया है। तोहफा बहुत कीमती और आबनाए हुर्मत से मुतालिक था जो हमें कल मिल गया। ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू। अमरीका अपनी शिकस्त को मुआहदे का नाम ना दे, खित्ते में अमरीकी सरमायाकारी के आसार बाकी नहीं रहेंगे। इन्होंने कहा कि खित्ते में इस्तेहकाम हमारी अफवाज की ज़मानत पर है। अमरीका को ये बात समझना होगी, जब तक अमरीका इस बात का इदराक नहीं कर लेता तो तवानाई कीमतें पुरानी सतह पर नहीं आएंगी। ईरानी आला मुश्तरका फ़ौज कमान के तर्जुमान का कहना है, इस्तेहकाम ताकत के ज़रिए आता है। ईरान के चाहने तक मौजूदा सूरत हाल पहले जैसी नहीं हो सकती, ना अब और ना मुस्तकबिल में। हम जैसे तुम जैसों से मुआहिदा नहीं करेंगे। शुरू से ही पहले और आखिरी अल्फाज यही रहे हैं। पाकिस्तान मशरक़ वस्ता में जंग के खात्मे के लिए बामकसद मुज़ाकरात की मेज़बानी के लिए तैयार है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है, अमरीका और ईरान की रजामंदी की सूरत में मुज़ाकरात की मेज़बानी करना पाकिस्तान के लिए बाइस फ़ख्र है।
अमेरिकी सदर ने शहबाज शरीफ का ट्वीट अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर कर दिया। तारीफ वो जो दुश्मन भी करे। भारतीय सियासतदान भी पाकिस्तान की कामयाब सफारतकारी की खुलकर तारीफ करने लगे। भारत के सीनियर सियासतदान और लोकसभा के रुकन शशि थरूर का कहना है मौजूदा हालात में पाकिस्तान की डिप्लोमेसी भारत से कई गुना बेहतर है। चीन, पाकिस्तान और रूस पहले से बहुत करीब आ चुके हैं। पाकिस्तान की सफारतकारी पिछले 70 सालों में सबसे कामयाब और मजबूत हुई है। भारतीय मीडिया ने भी पाकिस्तान की कामयाब सफारतकारी का एतराफ़ कर लिया। भारतीय जरीदे दी वायर का कहना है पाकिस्तान अमेरिका और ईरान के दरमियान अहम तरीन सालिस बनकर उभरा है। MQM 28वीं तरमीम के हक में खुलकर मैदान में आ गई। इख्तियारात की निचली सतह पर मुंतकली का मुतालबा कर दिया। कहा हम अपने हिस्से का इख्तियार अवाम को देना चाहते हैं। जागीरदाराना सोच रखने वाली जमात इख्तियारात की मुंतकली की मुखालिफ है। MQM के रहनुमाओं की कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा मशरिक़ वस्ता की जंग हमारे दरवाजे तक पहुँच चुकी है। हम हुकूमत की तमाम काविशों में उसके साथ खड़े हैं। खित्ते की कोशीदा सूरत हाल के पेश नज़र सिंध हुकूमत वफाकी हुकूमत के फैसलों पर लब्बैक कहने के लिए तैयार है। वफाकी हुकूमत लॉकडाउन का फैसला करती है तो सिंध हुकूमत इस पर भी मुकम्मल तौर पर अमल करेगी। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन का कहना है मौजूदा हालात के पेश नज़र सिंध काबीना ने 3 माह की तनख्वाह न लेने जबकि जुमे के रोज़ वर्क फ्राम होम का फैसला किया है।